छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी रीजनिंग से एक क्लास लेकर आए हैं, संख्या श्रेणी नंबर सीरीज। इससे पहले संख्या श्रेणी की हम एक क्लास दे चुके हैं और उसमें हमने समझाया था आपके लिए संख्या श्रेणी के प्रकार: समांतर श्रेणी, वर्ग अथवा घन पर आधारित श्रेणी, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। अब हम इसमें समझाएंगे आपके लिए गुणोत्तर श्रेणी। क्या है? नंबर 4 पर है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या है ये बताएंगे। देखिए, गुणोत्तर श्रेणी गुणन अथवा भाग अथवा दोनों ही संयुक्त क्रियाओं पर आधारित होती है। अगले पद को ज्ञात करने के लिए पिछले पद में किसी एक संख्या, निश्चित संख्या से भाग अथवा गुणा किया जाता है। कभी कभी ऐसी भी श्रेणियां पूछी जाती हैं जिनमें गुणा अथवा भाग के लिए असमान संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण सहित बताते हैं। देखो उदाहरण, एग्जाम्पल है जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, 7 7 7 6 12 96 216 और 36 क्वेश्चन मार्क। यहाँ आना है कुछ। और इसके लिए विकल्प हैं 6, बी पर 36 और सी 16 और डी 21। ठीक है ना। अब देखिए सॉल्यूशन के लिए, देखिए हम चलते हैं। पहले श्रेणी को लिखें दोबारा से, 1296 216 36। ध्यान दो, इसमें संख्याएं क्रम से ये कम होती गई हैं। तो इसमें कितने का भाग दिया हमने? यदि हमने भाग दिया ऐसे, देखो 6 एकम 6, एक बचा 17 हो गए, 6 दूनी 12, फिर एक बचा 5 57 हो गए और 6 नी 54, 3 बचे 6 36। इसका अर्थ है यदि हम 6 से इसमें भाग दे दें तो 1296 बनता है। अब 1296 में हम 6 से भाग देते हैं, पुनः 6 से भाग दिया तो देखो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 3 बचे 36 हो गए, 6 36। 216 में 6 से भाग दें तो 6 ती 18, 18 19 20 21, 3 बचे 36 हो गए, 6 36। इसी प्रकार हम इसमें भी 6 से ही भाग देंगे तो 6 36 और ये आंसर आ गया भाई हमारा 6 और विकल्प सही हो गया हमारा ए। समझ में आ गई गुणोत्तर श्रेणी? ऐसा होता है। ठीक है ना। ठीक है, अगला सवाल देखो। तो अब बताते हैं हम आपके लिए यौगिक श्रेणी क्या है। देखिए, यौगिक श्रेणी। तो यौगिक श्रेणी में क्या होता है? यौगिक श्रेणियों में दो या अधिक स्वतंत्र संख्या होती हैं। दो या अधिक श्रेणियों के पदों को एक दूसरे के अनुसार मिश्रित कर दिया जाता है, एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाता है, जिससे एक तर्कसंगत श्रेणी हो जाती है। वो तर्कसंगत श्रेणी बनती है। जैसे चलो एग्जाम्पल से बताते हैं आपके लिए। जैसे एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल जैसे 5 10 12 24 26 और 52 क्वेश्चन मार्क। नहीं, ये नहीं होगा, यौगिक श्रेणी का नहीं बनेगा ये भाई। यौगिक श्रेणी का बनता है, चलो इसे ऐसे लेते हैं। एग्जाम्पल यौगिक श्रेणी में 2 3 3 4 5 और 6 के बाद 8 लिखते हैं, 9 लिखते हैं, 12 और 17 18। चलो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लें। 2 3, हाँ बन गई सही। ये बनी, एक श्रेणी दी है हमें, यौगिक श्रेणी है। कैसे हल करेंगे? और इसमें विकल्प ले लें हम, 13 इसका आंसर का विकल्प, या 15 आएगा, यहाँ सी 7 आएगा और डी। क्योंकि ये श्रेणी वगैरह के जो आते हैं रीजनिंग में विकल्पों से भी होता है कहीं ना कहीं।
ठीक है ना, संबंध होता है विकल्प से भी। अब देखो इस श्रेणी को हम लिखते हैं, पुनः लिखते हैं, ध्यान दो, ध्यान से। 2,3,3,4,5, 6,8 और फिर 9 और 12, फिर क्वेश्चन मार्क इसमें 17 और 18, ये है श्रेणी। अब ध्यान दें आप, देखो 2, 3, 3 है, 4, 5, 6, 8, कुछ निश्चित दिमाग घूम रहा होगा, लेकिन घुमाइए मत ना, क्योंकि ये उसमें यौगिक श्रेणी 2 श्रेणी हैं। तो क्या करें, 2 से 3 देखो, 2 में यदि 1 जोड़ दिया तो यहाँ 3 हो गया, और भाई 3 में यदि हमने 2 जोड़ दिया तो यहाँ 5 आ गया, और 5 में हमने 3 जोड़ दिया तो 8 आ गया, 8 में हमने 4 जोड़ा तो 12 हो गया, और 12 में हमने 5 जोड़ दिया, 5 से 17 हो गया। तो ये तो बन गई श्रेणी, सही बनी है बिल्कुल। इसी प्रकार इसे देखें, यहाँ से देखो, 3 में यदि हमने 1 जोड़ दिया 4, 4 में हमने 2 जोड़ दिया 6, 6 में हमने 3 जोड़ दिया 9, 9 में हमने 12 जोड़ दिया, 9 में हमने 4 जोड़ दिया तो नहीं 13 होगा ये तो। अरे ये तो छोड़ना है ना, यहाँ आना है। 9 और 4 यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 13 आ जाएगा, और 13 में हमने यदि 5 जोड़ा तो 18 बन गया, सही है। इसका मतलब फिलिंग दी ब्लैंक्स में कितना आएगा, 13 हो गया जी सवाल। यहाँ कितना आएगा इस जगह पर, 13। तो विकल्प कौन सा सही है, विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना, ये होती है यौगिक श्रेणी। अब एक श्रेणी होती है मिश्रित श्रेणी। क्या होती है, मिश्रित श्रेणी। तो मिश्रित श्रेणी में क्या है, देखो मिश्रित निश्चित श्रेणी में गुणोत्तर तथा समांतर श्रेणी दोनों ही श्रेणियों का गुण होता है। मिश्रित श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी भी होगी और समांतर श्रेणी मिश्रित में। अंत में वे श्रेणियां योग, घटाना, गुणा तथा भाग की सम्मिलित संक्रियाओं पर आधारित हो जाती है। चलो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं इसे। एग्जाम्पल लिया हमने 23, 28, 38, 49 और क्वेश्चन मार्क, और इसमें विकल्प दिया हमने 52 और 62, 58, 64। अब इसे हल करते हैं। देखो सबसे पहले श्रेणी को पुनः लिखते हैं हम। तो क्या है ये, 23, 28, 38, 49 और यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे आना है कुछ, ठीक है ना। अब देखिए 23 क्या है, 23 में हमने 5 जोड़ दिया तो 28 हो रहे हैं। 23 में 5 जोड़ दिया 28। अब यहाँ देखो इन चीज़ों को जोड़े, 2 + 3 कितना होगा, 5, और 5 इधर जोड़ दिया हमने, ठीक है ना। तो कितना बन गया, 28 बन गया। समझ में आ रहा है ना। अब इसी प्रकार इसे देखो, 2 + 8 कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 को इधर जोड़ दो, कितना हो गया 28 में। ये 28 में 10 जोड़े तो कितना हो गया, जैसे 23 में 5 जोड़े हमने, ऐसे 28 में 10 जोड़े तो 38 आ गया, बिल्कुल करेक्ट। अब इनको फिर देखो, 3 + 8 कितना है, 11। अब भाई 11 में 38 में 11 जोड़ दिए, कितने हुए, 8 और 1 9, 49 बने, ठीक है। अब ऐसे ही हम 49 को लेते हैं, 4 + 9, 9 और 4 कितने हुए, 13, और 13 में फिर क्या है, 49 जोड़ें, इसमें 49 जोड़े तो कितना आया, ये बनेगी संख्या हमारी, 9 4 9 3 12 हासिल का 1, 4 5 और 1 6, 62 आया। कितना आया, 62 आंसर। समझ में आ गया ना। तो विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब कुछ एक्सरसाइज में कराते हैं सवाल, ठीक है ना। देखिए अब देखिए इस सवाल को, निर्देश पढ़िए। पहले निर्देश,
निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करनी है हमें। 4, 7, 11, 16, 22। देखो सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही ईजी हैं। रीजनिंग कठिन मानते हैं, कठिन नहीं है भाई। प्रैक्टिस कोई चीज़ होती है, और जब तक प्रैक्टिस नहीं की तो रीजनिंग हवा होगी, कुछ नहीं कर पाओगे। अब देखो 4 से 7 में देखो क्या कुछ अंतर है, घटा के देखो, जोड़ के देखो। तो यदि हम 3 जोड़ दें 4 में तो 7 बन गया, और 7 में यदि 4 जोड़ दें तो 11 हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे लगा दो, ठीक है ना। 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 संख्या आएगी, 5 के बाद 6 आएगी, 6 के बाद 7 आएगी। अब देखते हैं सही है या नहीं। 4, 3, 7, 7 और 4 11, 11, 5 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29। आ गया आंसर 29। तो कौन सा विकल्प सही है हमारा? विकल्प ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया ना। अगला देखो अब सवाल। अब देखो ये दूसरा सवाल, इसमें 7, 13, 19, 25। देखिए यहाँ पे 7, 13, 19 और 25 ऐसे करते हैं, और यहाँ खाली स्थान है, यहाँ कुछ संख्या आनी है, ठीक है ना। ध्यान दो, 7 में 13 करने के लिए कितने जोड़े हैं? 6 जोड़ दिए इसने। 7 और 6 कितने होते हैं? 13, ठीक है ना। अब 13 में 19, इसमें भी 6 जुड़ रहे हैं, इसमें भी 6 ही जुड़ रहे हैं। और भाई जब यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 होगा और यहाँ भी 6 होगा, ये चेक करो। 9 और 6 15 है, हासिल का 1, 1, 2, सही है ना। अब 5 और 6 11 है, हासिल का 1, 2 और 1, 3, 31 आंसर आ गया जी। बोलो कोई दिक्कत? विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट सही है ना। हो गया। अगला सवाल देखो अब। तीसरा सवाल देखो, 5, 11, 19, 25, 29। सॉल्यूशन दोबारा से देखते हैं इसे। 5, 11, 19, 29 और ये खाली स्थान है यहाँ 55, ठीक है ना। अब देखो ऐसे कर लिया, ठीक है। अब 5 में कितने जोड़े? जो 11 हुए हमने 6 जोड़ दिए। 11 में 19, 11 से 19 पहुंचने के लिए क्या जोड़े हमने? 8 जोड़ दिए। और 19 से 29 जोड़ने के लिए 10। अब देखो क्रम देखो, यहाँ सम संख्या आ रही हैं। 6 के बाद 8 आएगी, 8 के बाद 10 के बाद कितनी आएगी? 12, और 12 के बाद कितनी आएगी? 14। अब देखते हैं 9 और 2 11, हासिल का 1, 2, 3 और 1 4, 41 आ गया। अब चेक करते हैं इसे, ये आ रही है ना, ठीक है ना। 1 और 4 5, 4 और 1 5, बिल्कुल करेक्ट। इसलिए 41 आंसर हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला सवाल देखो अब। 7, 11 क्वेश्चन मार्क 17, 19, 23 कैसे करते हैं देखिए। 7, 11 खाली स्थान, 17, 19 और 23। गौर से देखो, यहाँ ये सभी अभाज्य संख्याएं क्रम से देखो, ध्यान से, क्रमशः अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। इसलिए 11 के बाद की अभाज्य संख्या कितनी है? 13 आती है। 7, 11, 13, 17, 19, 23 कितनी आती है? 13। यहाँ आएगा 13, और आंसर हमारा कौन सा सही है? विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया।
तो छात्रों, ये वीडियो कैसी लगी आपके लिए? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है? और चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर सभी तरह की सभी प्रकार की वीडियोस देख सकते हैं और आप इसी प्रकार सुनील कुमार शर्मा विद स्टडी चैनल का मजा लें। ठीक है?